मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 14 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल कर दिए हैं। संभावना है कि मंगलवार यानी कि आज कांग्रेस अपनी दूसरी सूची जारी कर दे, जिसमें कई नामों का ऐलान हो सकता है। सोमवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों पर सहमति बनी है और सोमवार को ही दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक हुई, जिसमें मध्य प्रदेश की बची 5 सीटों पर नामों को लेकर चर्चा की गई। इससे पहले बीजेपी एमपी की 29 में से 24 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस की बैठक में इन सीटों पर नाम तय कर कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश की 14 सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। बैठक खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश की 70% सीटों पर हमारे उम्मीदवार तय हो गए हैं। खुद के और बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी जिसे आदेश करेगी वो चुनाव लड़ेगा। और इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी नमस्कार। आवाज आ रही है श्रीवास्तव जी आप तक मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। श्रीवास्तव जी, जैसे हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नामों को लेकर अभी भी असमंजस में, हालांकि कहा जा रहा है कि 14 सीटों पर कांग्रेस नाम तय कर चुकी है। देखिए, ये इसमें अभी संशय है। संशय का कारण ये है कि कांग्रेस से अभी और भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी के में जाने की स्थिति में है। तो कांग्रेस में अभी डर की स्थिति है कि ऐसा ना हो कि हम लोग डिक्लेयर कर दे और फिर कोई बीजेपी में चले जाए, और ऐसा ना हो कि बी फार्म जो है मिलने के बाद जब कोई बीजेपी में चला जाएगा तो कांग्रेस उसमें मुसीबत में आएगी। लेकिन यह बात तय है, जो सूचना मेरे पास है उसमें 28 की लिस्ट तो है, लेकिन 14 नामों पर मतलब 14 स्थानों पर सिंगल नाम है और बाकी शेष जो जगह है 14 उसमें डबल नाम है। तो जो सिंगल नाम है उस पर कोई विवाद अभी शायद नहीं है। वो नाम ये है कि रतलाम और झाबुआ से कांतिलाल भूरिया जिनका नाम सिंगल है, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा है, राजगढ़ से प्रियव्रत सिंह है, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ है, भिंड से फूल सिंह बरैया है, मुरैना से पंकज उपाध्याय है, सीधी से कमलेश्वर पटेल है, उज्जैन से महेश परमार है, टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार है, देवास से राजेंद्र मालवी है, बैतूल से रामू टेकाम है, जबलपुर से कमलनाथ खुद का नाम जो है वहां पर सिंगल नाम है जी। और दमोह से डॉक्टर जया ठाकुर है जी। ये जो लिस्ट है, भले ही इसमें सिंगल नाम है, कमलनाथ ऑलरेडी पहले से मना कर चुके हैं कि मैं इसमें नहीं हूँ, जबलपुर नहीं जाऊंगा, मुझे लड़ना होगा तो मैं छिंदवाड़ा से ही लड़ूंगा। दूसरे जो नाम है राजेंद्र मालवी जो देवास से है, यहाँ पर भी जो है कमलनाथ के कारण से शायद सज्जन सिंह वर्मा के टिकट यहाँ पर ना काट पाए, क्योंकि राजेंद्र मालवी सज्जन सिंह वर्मा के आगे बहुत हल्का कैंडिडेट है। मतलब सज्जन सिंह वर्मा को यदि दिया जाता है तो निश्चित रूप से राजेंद्र मालवी उसमें सज्जन सिंह के आगे फीका है। लेकिन एक बात जो मैं बताना चाहूंगा कि जो कुछ दिन पहले हमें जो नजारा देखने को मिला था कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, जो 5 सीट है अभी जो खाली है, जो बीजेपी ने अभी तक घोषणा नहीं की, उसमें उज्जैन है। तो डील के अंतर्गत ये है कि कमलनाथ को भारतीय जनता पार्टी लेना नहीं चाहती है, लेकिन उनकी जो पूरी टीम है, पूरी टीम को शामिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा में कमलनाथ के लिए दिक्कत आएगी अगर कमलनाथ को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाता है। तो जैसे पूर्व में सूचना मिली थी कि नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हो सकते हैं छिंदवाड़ा में, और सज्जन सिंह वर्मा उज्जैन से कैंडिडेट हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर ये डील हो जाए तो उज्जैन का जो कैंडिडेट है वो सज्जन सिंह वर्मा होंगे। ऐसे स्थिति में को देखते हुए शायद देवास में राजेंद्र मालवी को तय किया है कांग्रेस ने, कोई ऐसा ना हो कि कमलनाथ के साथ साथ ये लोग भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले और जो देवास शाजापुर सीट है वो उलझ जाए। लेकिन अभी भी जो है अभी शंका है, अभी स्पष्ट नहीं है। यही कारण है कि स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उज्जैन से कांग्रेस ने महेश परमार को दिया है। यही से जो है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सज्जन सिंह वर्मा का नाम यहाँ पर चल रहा है। यदि कमलनाथ की डील फाइनल हो जाती है और कमलनाथ अपने पैर पीछे कर लेते हैं कि ठीक है, हमें अगर नहीं भी लेते हो तो हमारी पूरी टीम को आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लीजिए, ऐसी स्थिति में यहाँ उज्जैन से सज्जन सिंह वर्मा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इसी प्रकार से धार को जो रोक के रखा है, धार के रोकने का कारण यही है कि धार से कमलनाथ बाला बच्चन को लड़ाना चाहते हैं। वो आदिवासी के लिए आरक्षित सीट है और जो छठे जो
5 सीटें हैं, एक देखिए छिंदवाड़ा है, उज्जैन है, बालाघाट है और आपके धार है। ये जो 5 सीटें हैं, इस 5 सीटों पर इसीलिए रोक के रखा है क्योंकि कमलनाथ के साथ यदि डील हो जाए तो कमलनाथ के लोग ही इन 5 सीटों पे बिल्कुल। उम्मीदवार होंगे, लेकिन फिलहाल कमलनाथ राजी नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, सही कहा आपने यहाँ पर डील होने के बाद की बात। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है, जिस तरह से लगातार जो दिग्गज नेता है चुनाव लड़ने से मना कर रहे, क्या कारण है? क्या विधानसभा के चुनाव में जो हार हुई है उसका डर अभी तक खत्म नहीं हुआ है? और जहां जीतू पटवारी एक और कह रहे हैं कि जो आदेश करेगा हमारी पार्टी जो आदेश करेगी वो चुनाव हम लड़ेंगे, इससे दो तरह के बयान सामने आ रहे हैं। देखिए यहाँ स्थिति ये है कि डामाडोल स्थिति तो है कांग्रेस के। अभी देखिए सुरेश पचौरी जो देश में जी। शायद ही कोई ऐसा नेता हो कि जितने बड़े पदों पर वो रहे सुरेश पचौरी, इतना बड़ा पद कोई किसी को मिला है। कमलनाथ दिग्विजय सिंह को भी इतने बड़े पदों पे कभी नहीं रखा गया है। एक मुख्यमंत्री पद को छोड़ दिया जाए, बाकी जो है जिस प्रकार से जहां उंगली रख दे उस पर जो है हाँ हम भरा लेते थे सुरेश पचौरी। ऐसे नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, सेवा दल के, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद जो है वो यदि भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं और 72 साल की उम्र में जिन्होंने 50 साल जो है अपने जीवन के उसमें कांग्रेस में दिया है, उसके बाद यदि वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो ये विचारणीय बात तो है कांग्रेस के लिए कि किस पर भरोसा करें। जिसे दिग्विजय सिंह ने कहा कि ऐसा कोई करता है क्या, निश्चित रूप से आप देखिए, लेकिन कांग्रेस को यह सोचना पड़ेगा जो 4 पिलर है, मेन पिलर है, जो सुरेश पचौरी, कमलनाथ, आपके दिग्विजय सिंह और सिंधिया, इनमें से 2 विकेट उड़ चुके हैं, मतलब 2 पिलर गिर चुका है। तो इसीलिए जो है अब कांग्रेस को बहुत समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, भाई उनको सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है। आप देखिए कमलनाथ को आपको रोकने की कोशिश करने के बजाय उनका सतत उनके अपमान किया जा रहा है। अपमान का ये है कि जैसे आपने देखा होगा मुरैना में 6वें स्थान पर उनको बिठाया गया, मतलब उनसे पहले जो लोग सीट पे बैठने की हिम्मत नहीं करते थे, मतलब ये है कि कमलनाथ के सामने कोई सोफे पे नहीं बैठता था, उनको राहुल गांधी के नजदीक बिठाया गया और कमलनाथ को 6वें नंबर पर बिठाया गया है। बिठा के क्या दर्शाना चाहते थे, मतलब सीधे तौर पे जिस प्रकार सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ गए थे उस समय उन्होंने आरोप लगाया था कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं, मेरा अपमान बार बार हो रहा है, इस कारण से जो है मुझे कांग्रेस छोड़ना पड़ रहा है। यही स्थिति कमलनाथ के साथ में है। कमलनाथ को शंका कुशंकाओं की नजरों में देखा जा रहा है। इसी कारण से देखिए राहुल गांधी ने भी उनको तवज्जो नहीं दी और इसके चलते कमलनाथ भी अभी नाराज तो है। अब ये भी सूचना आ रहा है कि तय है उनका जाना, लेकिन समय निर्धारित नहीं हो पा रहा है और एक ही जो मामला है वो अटक रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ को लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, कमलनाथ के लिए राजी नहीं है। जब कमलनाथ के लिए राजी नहीं है तो पूरी टीम जो है इस पर अड़ी हुई है, जो कमलनाथ के साथ में हम लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना पड़ रहा है कि कमलनाथ को होल्ड कर दिया जाए, बाकी लोगों को आप शामिल करिए, समय आने पर या लोकसभा के बाद फिर हम कमलनाथ को किसी उचित स्थान पर बिठाएंगे। यही कारण है कि ये डील हो नहीं पा रही है। इसी से कांग्रेस अभी घबरा रही है कि ऐसा ना हो कि हम लोग टिकट डिक्लेयर कर दे और ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। इससे पूरी तरह से जो है कोलैप्स हो जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की स्थिति जो है ऐसे ही नाजुक है। तो अभी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। अभी जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाए तब तक कुछ भी फाइनल नहीं है। आप देखिए पिछले हमने 1 हफ्ता पहले 28 की 28 लिस्ट हम लोगों ने जारी किया है। 28 की लिस्ट हमारे पास है। हम जानते हैं किस किस को टिकट देने लायक है, कौन कौन के सूची में नाम है, पूरी सूची हमारे पास है। लेकिन क्यों हम लोग उसको उजागर नहीं कर रहे हैं? एक बार 1 हफ्ता पहले हम कर चुके हैं, लेकिन अभी डंके की चोट पे क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका कारण ये है कि इसमें 2-4 सीटों पे और अभी बदलाव करेंगे और जिसके कारण ये है, अब देखिए कल जैसे दीपक जोशी का नाम है, कल वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया कि हमें अभी आपको लेना नहीं है, अभी आपकी जरूरत हमारे साथ में अभी नहीं है। तो इसी कारण से देखिए कितना अपमानित होने के बाद भी जो है नेता अभी भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए आतुर है। कैलाश जोशी का लड़का है वो। कैलाश जोशी बहुत कद्दावर नेता रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भोपाल से सांसद रहे, इतने बड़े नेता के सुपुत्र होने के बाद जब वो इलेक्शन के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले गए थे, तब से लेके भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता नाराज है। और दूसरी बात यही है कि वो ब्राह्मण चेहरे के रूप में थे, लेकिन सुरेश पचौरी, संजय शुक्ला
उसके बाद संजय पाठक, नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र शुक्ला, इनके रूप में बहुत बड़े बड़े नेता अभी भारतीय जनता पार्टी में मौजूद है। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण चेहरा के कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो दीपक जोशी जो कल बिल्कुल घर से निकल चुके थे, लेकिन उनको होल्ड कर दिया गया। फिलहाल अभी ये देखने योग्य होगा कि और कौन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अभी संजय शर्मा का नाम है। संजय शर्मा का नाम कांग्रेस के लिस्ट में सिंगल लिस्ट है वहां पे, लेकिन वो यदि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे फिर वो नरसिंहपुर सीट भी फंस जाएगी यहाँ पर। होशंगाबाद नरसिंहपुर सीट पे जो है संजय शर्मा की स्थिति अभी ये है कि पार्टी दुविधा में है, बिल्कुल, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पक्की है कि संजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए आतुर है, लेकिन इंतजार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इंतजार कर रही होगी कि इनको बी फॉर्म पहले मिल जाए। बिल्कुल। तो ऐसे 8 नाम है जिनका नाम सिंगल नाम है भारतीय जनता पार्टी में जाने की स्थिति में है जी। इसी इंफॉर्मेशन से कांग्रेस डरी हुई है, लेकिन फिर भी उनको टिकट डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेकिन फूक के करने की आवश्यकता है। पहले ये जो आरोप लगा रहे थे जीतू पटवारी की हमें ट्रेस किया जा रहा है, हमारे मोबाइल फोन और टेलीफोन फोन जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को भी जरूरत है कि उनके जो उम्मीदवार है, उनके जो नेता है, उनके ऊपर टीम लगा के जो है उनके ऊपर नजर रखी जाए कि कौन भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और कौन भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल श्रीवास्तव जी, बहुत सही बात कही आपने कि कांग्रेस को अलर्ट होने की जरूरत है और फूक कर कदम रखने की भी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसे कि हमारे एडिटर इन चीफ ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले नेताओं की कोई कमी नहीं, कांग्रेस के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसी योजना पर काम भी करेगी, क्योंकि 29 कमल की माला का जो टारगेट उन्होंने डिसाइड किया है उसी पर आगे बढ़े। लेकिन कांग्रेस के अंदर लगातार बगावत के सूर देखने को मिल रहे हैं और यही कारण है शायद कि सूची जारी करने में कांग्रेस पार्टी देर कर रही कि कहीं टिकट डिक्लेयर करने के बाद हो सकता है वो पार्टी का जो नेता है जिसके नाम पर प्रत्याशी घोषित किया जाए वो भाजपा में शामिल हो जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।